सत्पुरुष को सगुण प्यारी आत्माओं को सत्संग आत्मा मार्ग धाम नगला में मासिक सत्संग पर पहुंचने मिलकर आप सबका हार्दिक स्वागत किया जाता है। संत मेरे को चाहिए तज माया अभिमान जूझू पर आगे गए एक एक यज्ञ समान। आपका एक एक कदम सुने का यज्ञ के समान है और वो कदम आपका हमारे सिर मस्तक पर रखा गया। हर कदम का फल तुम्हें समय आने पर सत्पुरुष जरूर देगा, रखेगा नहीं। जो मेहनत करता है फल मालिक उसको जरूर देता है, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में। अखेई नामी से सात शब्द प्रकट हुआ। उस सात शब्द में 3 लोग रचे, अगम लोग, सतलोक, अलग लोग रचे। सुन महासुन, काल महाकाल, मन माया रचे। 16 निर्गुण रचे, जिसमें से निरंजन भगवान ने 70 युग भक्ति करके सत्पुरुष से वचन भराया कि जितने भी जीव आपके पास में हैं वो मेरे कब्जे में होने चाहिए। सबको भरम का पर्दा लगना चाहिए और जब संत अवतारित आए मृतलोक में तो करामात ना दिखाए, नाम जपाकर जीव ले जा सकते हैं। ऐसा निरंजन भगवान ने सत्पुरुष से वचन भरवा करके सभी जीवों की डोर अपने हाथ में ली और नीचे 3 लोगों का विस्तार रख करके ब्रह्मा विष्णु शिव जी को 3 लोगों का बादशाह बनाकर सभी जीवों के ऊपर राज करने का आदेश जारी कर दिया। सभी जीवों का भ्रम का पर्दा लग गया कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरा, कहाँ कब मरेगा, कब जिएगा, कोई पता नहीं। लेकिन इस बात का गवाह है कि पता क्यों नहीं है। हर प्राणी को जब सोते हैं सभी प्राणियों को सपना आता है और सपने के अंदर हजारों जन्मों तक के सपने पीछे, हजारों जन्म तक के सपने पीछे के आ जाते हैं। कभी आकाश में उड़ते हैं, कभी पाताल में जाते हैं, कभी समुद्रों में बहते हैं, कभी पहाड़ों में उड़ते हैं और कई बार पेट के तान चल करके सड़कों को क्रॉस करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने लाखों बार इस दुनिया में जन्म लिया और मरते रहे। लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो हमारे शरीर के अंदर जो चिप डली हुई है आत्मा, उस आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है। ये स्थूल शरीर आराम प्रस्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है। जब सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है उस वक्त सपना आना शुरू हो जाता है। सभी जन्मों की रीलें चलती हैं। अखेई नामी से मौत उतरते, मौत खुशी में निराधार पुरुष को दया उठी कि मेरे जीव लाख 84 जोड़ियों के जेल खाने में काल बलि के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको कैसे पार उतारा किया जाए। नाम जपा
आत्म से परमात्मा हो जाए, मिटे कर्मों की काली। जिस प्राणी ने नाम ले लिया, नाम सबको देते हैं, कान में कुल चेला में कुल, 100 रुपया धर, तू फिर तेरी मर्जी, 100 रुपया मुझे दे दे। ऐसे करने वाले बहुत गुरु मिलेंगे, लेकिन जीव की डोर कहां पर है? निरंजन के हाथ से छीन कर संत सेतु में जीव की डोर बांध देते हैं, निराधार पुरुष के हाथ में डोर दे देते हैं, और तब जब चाहे जीव को अपनी तरफ पतंग की तरह, चुंबक की तरह, लोया कहीं कितनी भी दूर हो, चुंबक काफी बड़ा हो तो चुंबक के कतरों को तुरंत उठा करके अपनी तरफ में खींच लेता है। इंसान की आत्मा लोहे का कतरा है और चुंबक वो परमात्मा है। परमात्मा अपने आप मैग्नेट बन के जीवों को अपने आप अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन हो उसका प्यारा, सुमरन भजन करने वाला हो, बातों बातों से काम नहीं चलेगा, माला फेरने से काम नहीं चलेगा, झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। कर का मन का डाल के मन का फेर, हाथ की माला कर मैंने हाथ की माला को डाल दे, और अंदर में जो 700 रूपी माला चल रही है, उस 700 रूपी माला के अंदर एक एक मोती परोते रहो, एक एक मोती, राम नाम का मोती जपते रहो, तब जाकर के पार पड़ेगी, वरना बात नहीं बढ़ेगी। धर्मराज पूछेगा, भाई राम भजन में क्यों ना सुर्ती लगाई? मिलेगा अंदर के कुल बड़ा प्यार, झूठा है परिवार, झूठा है संसार, गुरु के ज्ञान बिना। गुरु हर घट में समाया हुआ है, और गुरु कौन है? गुरु किया देह को, देही नहीं गुरु है। गुरु किया देह को कैसे हुए उधार, द्वार न पाए शब्द का भटके बारंबार। देह को मत गुरु बनाना, दे तो नासमान है, शब्द गुरु सुर्त से लय, संतों का ज्ञान है। बेटी झंडे बाप से अनजाया पर ला, अनजाया पर नहीं मिले तो तेरा मेरा जा। बेटी कौन है और बाप कौन है? बेटी हमारी आत्मा है और पिता हमारा परमात्मा है। अनजाया पति कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, उसकी पावर, उसकी किरणें, उसकी शक्ति मृत लोक में आती है। हर प्राणी के अंदर वो शक्ति समाई हुई है। उस शक्ति को संतों ने परमात्मा कहा है, और वो शक्ति कोई जागृत करता है, जो नित्य सुमरन करता है, तीसरे दिल में ध्यान लगाता है। नो दर लियो लिपवाए ठग छह गयो भागरी, सुखमन बिछाई सेज सुरत सतगुरु के चरणों में लागरी। सुखमन सेजों में जो जागता है, वो आत्मा परमात्मा की हो जाती है। लड़की की शादी होने के बाद में लड़के की बहू बनती है। अगर लड़के की शादी ना हो तो लड़के की बहू नहीं बनती। ऐसे ही संत सूरत की शादी सब्र के साथ में कराते हैं। गगन मंडल में चौरी रच करके चंदन चौक पराया जाता है, और 4 जुगों की 4 फूलियां डाल के ऊपर प्रेम सूत्र लिखवाया जाता है। काय की फिल्म बनाई जाती है, तमोगुण की अग्नि जलाई जाती है, शब्द नाम का घी होम करके आत्मा का चूड़ा अमृत कराया जाता है। जो यहाँ नीचे शादियां होती हैं, इन शादियों में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जब संत सूरत की शादी कराते हैं, पलों और सेकंडों के हिसाब से शादी होती है।
बुलेशा ने कहा बुलिया रबू की पावना बूटा इंद्रो बुटिया इंद्रो लावना, कि संसार से अपने मन को हटा करके, इसी विकारों से अपने मन को हटा करके मालिक के चरणों में लगा दो। जैसे चावल की प्योर, मिर्च की प्योर एक खेत से उठा करके दूसरे खेत में लगाई जाती है, फल फूल आता, फलती है, बहुत फल आता है। ऐसे ही हमें अपने मन को, अपनी आत्मा को दुर्व्यवहारों से, दुर्गुणों से हटा करके सतोगुण में जोड़ देंगे तो सत से मिला देगा मालिक, और दुर्गुणों में रहे तो नरकों में चले जाएंगे। तो हर इंसान अपने आप को बुराइयों से बचा करके चले, एक एक कदम रखते हुए मालिक को याद करते हुए चले। कोई जीव पांव के नीचे मर ना जाए ऐसा सोच के चले, कोई जीव हमारे पांव रखने से सताया ना जाए ऐसा सोच के चले, ऐसा बोले, ऐसी मीठी वाणी बोलो जो सबको सुहाए, आप भी शीतल और भी शीतल हो जाए। बोलने से पहले ये सोचा जाए कि किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचने वाली है। पहले अपने आप शीतल बनो, फिर औरों को शीतल बनाओ। पारस पत्री देते हैं संत, जितने भी संसार में गुरु हैं, चाहे वो हल चलाने का है, चाहे वो गाड़ी चलाने का है, चाहे वो सिलाई चलाने का है, कोई भी गुरु है, वो सब कोई ना कोई फार्मूला अपना अलग से रख लेते, छुपा करके चेले को नहीं बताते। लेकिन संत कुछ भी छुपा के नहीं रखते, वो सीधा मार्ग दर्शाते हैं। ये नाम है, ये पारस पत्री तुम्हारे पास में जितना भी लोहे को रगड़ोगे उतना ही लोहा कंचन होता जाएगा। जितना ही ये नाम आत्मा के अंदर समाता रहेगा, इतनी आत्मा उज्जवल सोना कंचन बनती जाएगी। और एक दिन वो आएगा, जब आएगा सतगुरु लेने को लेकर जगन चढ़ जाएगा, अगम मालक सतलोक घुमाकर अनामी का राज दिखाएगा। जब समय आएगा इस शरीर को छोड़ करके आत्मा परमात्मा के अंदर समाएगी तो मालिक खुद लेने के लिए आएगा। महीना 2 महीना 10 दिन 5 दिन पहले पता चल जाएगा कि अब हम इस संसार को छोड़ करके अपने वतन जाएंगे। मालिक मुझे लेने के लिए एक दिन आएगा, इतने मिनट पर आएगा, इतने सेकंड पर आएगा, और उसी समय आकर के मालिक आत्मा को निकाल कर इस शरीर से और सतलोक में ले जाएगा, अनामी में ले जाएगा। धर्मराज से कोई लेखा देखा नहीं होगा। धर्मराज से जब संत जीव को नाम देते हैं उसी वक्त संत जीव के कर्मों का लेखा जो है वो भुगतान कर देते हैं, धर्मराज से फाइल बढ़वा देते हैं। नाम कोई दरख्तों के नहीं लगता, नाम कोई खरीदा नहीं जा सकता, नाम की कोई कीमत नहीं दे सकता। नाम तो वो है, सीताराम नाम को ध्याई, हनुमान बनकर सीता की धीर बंधाई। सीता ने रामचंद्र जी को नहीं पुकारा, सीता ने राम को पुकारा। रामचंद्र जी से भी पहले राम था। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बेटा, एक राम का सकल बसारा, एक राम संतों का न्यारा। रामचंद्र जी से भी पहले राम था। उस राम को पुकारा, तब मालिक ने उसका जो है धीरज बंधाने के लिए हनुमान का रूप धारण करके वहां पर गए और उसकी धीरे बनाई। तो जब आप राम को पुकारोगे, परमात्मा को पुकारोगे, तो तुम्हारी आत्मा को धीरज बंधाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आपके पास में विराजमान होगा और प्रकट होगा, आपकी धीरज बंधाएगा, आपके आंसू पूछेगा, आपके सुख दुख पूछेगा, आपको क्या चाहिए वो सब कुछ देगा। जैसे बच्चा रोना शुरू हो जाता है, रूठ जाता है,
तो माता पिता उसको मनाने के लिए खिलौना देते हैं, मिठाई देते हैं, पैसे देते हैं, मोबाइल देते हैं, हर तरह की चीजें ला करके देते हैं। फिर भी रोने से बच्चा बंद नहीं होता तो उसको बोलते बेटे तेरे को क्या चाहिए, तुम वो बताओ, वही देंगे। तो मालिक भी जब हम रो करके मालिक को पुकारेंगे, उसके चरणों में ही रोएंगे, जब रोएंगे पुकारेंगे तो वो मालिक धीरे बनाने के लिए तुम्हारे पास में हर वक्त तैयार रहता है। वो है कोई मुझे याद करने वाला, वो परमात्मा हर वक्त आवाज देता है। श्वास श्वास में सुमरन करो, व्यथा मत श्वास को खोलो, न जाने की श्वास दोबारा आए या ना आए, कोई पता नहीं है। क्या भरोसा बंदा करे कदम आवे आवे ना आवे। कानून मेरिया मेरिया करता है, पापा ने मेरिया चढ़ता है, तीन गज का फंदा टुकड़ा तेरा हाथ आवे आवे नहीं आवे, कोई पता नहीं खामखाई की मैं करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई कफन डालने वाला मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बिजली अर्जी उठाने वाला मिले या ना मिले, कोई पता नहीं है। कोई आग जलाने वाला मिले मिले या ना मिले। तेरा कौवा ने नहीं खाना मांस, काग भी जाए मांस नहीं खाएंगे तेरा, तो तू किस लिए मेरा नहीं कर रहा है। तेरे से तो इंसान से तो पशु भी अच्छा, जिसकी नींद भी काम आती है, जिसके निपटने से आंगन ग्राउंड मैदान शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और गाय भैंस के गोबर के साथ में सूखने के बाद में उसके साथ में रोटी पका करके खाई जाती है, शुद्ध माना जाता है। और इंसान की गंदगी, इंसान कितना अच्छा पदार्थ खाता है, मक्खन मिठाई खाता है, दूध मलाई खाता है, बहुत अच्छे से बढ़िया खाना खाता है, और फिर भी खुशबू मारता है, कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए इंसान से तो पशु भी अच्छा, इंसान में और पशु में क्या अंतर है। तेरे से तो पशु भी अच्छा तो आता है हर काम, तू सुखी करे मनोर फूट दे तेरा आग में काम करे ना नीत हराम राम गुण गाना होगा, धर्मराज के दरगाह में एक दिन जाना होगा। अगर भजन नहीं करेंगे तो धर्मराज के दरगाह में जाना पड़ेगा। कोई चुनाने वाला नहीं मिलेगा, योनों की मारे पड़ेंगे। जब आज हम इंसानों से चोरी कर रहे हैं, परमात्मा से चोरी नहीं कर सकता कोई। परमात्मा की नजरों में हम समाये हुए हैं, वो एक आंख से सारे संसार को देख रहा है। हम उनसे छुपे हुए हैं, कहते कि हमें कोई देख नहीं रहा। वो हर वक्त देखता है, हर कार्य को देखता है। उसके पास में इतना बड़ा कैमरा है जो आकाश से लेकर पाताल तक की वीडियो रील बनाता है। वो चाहे सात समुद्र पार हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, सबकी वीडियो रील बन रही है। आसमान के भौमंडल के बीच में कितने जीव जंतु हैं, श्वास लेने के लिए कह रही है। 1 इंच मोटी और 32 इंच लंबी ऑक्सीजन की धार हमारे अंदर जाती है नासिका के जरिए, और वो उसमें लाखों करोड़ों कीटाणु होते हैं। हवा के अंदर कीटाणु हैं, कीटाणु बहुत बड़े बड़े, वो हर इंसान के अंदर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको बाहर निकालती है। वो खुराक है हर इंसान की, लेकिन ये तो कुदरत ने तैयार किया है इंसान के लिए। इंसान के लिए हवा ऑक्सीजन परमात्मा ने खुद तैयार किया है, लेकिन कसाई बन करके, बकरे काट करके, मुर्गे
लिखा कि कोई जिंदा खा सकता है, कोई मरे को खा सकता है, लेकिन नहीं जिंदा खाना, नहीं मरा हुआ खाना, न शराब पीना, न बीड़ी सिगरेट पीना। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद पुरुषता करने को। हर डाल पे उल्लू बैठे हो तो हाल पुरुषता क्या होगा? हर डाल के ऊपर उल्लू बैठे हो तो उस दरख्त का क्या हाल होगा? उस पेड़ पौधे का क्या हाल होगा? अरे इंसान, तेरे अंदर तो लाखों उल्लू बैठे हैं, कितनी बुराइयां छुपी हुई है तेरे अंदर। एक ही बैल काफी है, दाल रोटी का, रोटी और पानी का ही बैल काफी है। और बड़े बड़े जो बैल करते हैं तो इस आत्मा का क्या हाल होगा? आत्मा रोती है कि मेरे अंदर गंदगी मत डालो, लेकिन फिर भी पूछते रहते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। तो इसलिए हर बुराइयों को त्यागना सत्संग की पहली पहली है। हर बुराई को त्यागना, बुराइयों को त्याग करके फिर अपने अंदर में नाम जपें, तीसरे दिन में ध्यान लगाएं। जहां पर माता बहनें बिंदु लगाती हैं, विद्वान लोग टीका तिलक लगाते हैं, वो बाहर लगाया लेकिन अंदर लगा जो जगेगी, तीसरी आंख खुलेगी, चक्षु नेत्र भी कहा है, थर्ड आई भी कहा है, तीसरी आंख भी कहा है। तो जब तीसरी आंख खुल जाएगी तब ज्ञान हो जाएगा कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। भजन करने के लिए मानव तोला मिला और देखा ही कमाते कुछ नहीं किया। श्वास में परमात्मा का भजन करते रहो, वही काम आएगा। जितना धन तुम कमा लोगे वो